ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को एकजुट रखा, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की अभद्र टिप्पणी ने सबको हैरत में डाल दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए उनके बयान पर उन्हें फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं। संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की मर्यादा की उम्मीद की जाती है। FIR तो हो चुकी, लेकिन क्या मंत्री जी को पद पर बने रहना चाहिए? सिर्फ 3 दिन की पिटाई से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। हिंदुस्तान ने अपनी सैन्य रणनीति से दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया जान गई कि सीमा पार से साजिश हुई तो भारत सजा जरूर देगा। अब मोदी जी का इसलिए तो तुम्हारे समाज की बहन आके, लेकिन देश की इसी सैन्य रणनीति की विकृत और घिनौनी व्याख्या करने वाले 3 दिन बाद भी मध्य प्रदेश में मंत्री की कुर्सी पर बैठे। अब मोदी जी का इसलिए अब तो कोर्ट ने भी उनकी भाषा को गटर छाप कह दिया। तो तुम्हारे समाज की बहन आके, लेकिन 3 दिन बाद भी उनकी कुर्सी सलामत है। अब मोदी जी का इसलिए हाई कोर्ट से टिप्पणी आती है कि मंत्री का यह कहना कि कर्नल कुरैशी पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादियों की बहन है, नफरती और अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने वाली बात है। यह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। यह गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है। ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है, बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट करती है। जबलपुर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ इंदौर के महूमानपुर थाने में रात के 9 बजे FIR हो गई। लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से समय की मांग उन तमाम लोगों को चिंता में डाल गई जो कर्नल सोफिया पर मंत्री जी के बयान को अनुचित, अभद्र और संगीन मानते हैं। FIR के बाद आधी रात तक प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया। उम्मीद थी कि प्रदेश और देश सुबह तक इंसाफ देखेगा, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। FIR पर रोक लगाने की मांग को लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां भी फटकार लगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने कहा, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं? संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। जब देश इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, तब हर शब्द जिम्मेदारी के साथ बोला जाना चाहिए। इसी गहमागहमी में मुख्यमंत्री के दफ्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट आया, जिसमें कहा गया कि माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पोस्ट में आदेश की तामील की बात तो है, लेकिन कहीं न कहीं मजबूरी की झलक भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि FIR में देरी और कोर्ट के कहने पर ही कार्रवाई की बात से पहले ही जाहिर हो चुका है कि सरकार की ओर से फैसला अभी बाकी है। इन सब के बीच विजय शाह ने फिर अपना डिफेंस सिस्टम ऑन किया। सोशल मीडिया पर अपनी कथित शर्मिंदगी का इजहार किया। इसमें भी वही बातें थीं जो पहले कैमरे पर कही जा चुकी थी। हालांकि फर्क बस इतना था कि यहाँ वो सार्वजनिक अट्टहास नहीं दिखा जो बयान देते वक्त दिखाई दिया था। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार विजय शाह ने दबाव में एक बार नहीं 2 बार माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगकर जो अट्टहास किया वो उनके दिल की बात कह गई। जिन्हें कार्रवाई करनी है उन्होंने शायद साहब की ये भाव भंगिमा नहीं देखी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ कहते हैं, लेकिन लोग जो सुनना चाहते हैं वह अभी तक नहीं कह पाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। सर, कार्रवाई बीजेपी ही नहीं, विपक्ष ने भी भारतीय सैन्य पराक्रम के जश्न का सिलसिला जारी रखा है। लेकिन हौसलामंद सैनिक बेटी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले फायरिंग रेंज से अभी दूर हैं, बिल्कुल महफूज हैं। कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी के लिए साहब के खिलाफ एक्शन का बेइंतहा दबाव है। मुमकिन है कि यह दबाव कभी भी उनकी कुर्सी तबाह कर दे।
लेकिन डर ये है कि एक्शन में देरी कहीं एमपी बीजेपी और प्रदेश के नेतृत्व के लिए काउंटर प्रोडक्टिव न हो जाए।